वेलकम टू ब्लू मून टैरोट। आज का टॉपिक है कौन आपको प्रपोज करने आ रहे हैं, कौन आपको प्यार करने आ रहे हैं। बहुत जल्द किस इंसान की तरफ से आपके पास प्रपोजल आएगा, ओके। एंड वो इंसान कौन है, उनका नेम का इनिशियल्स क्या होगा, या फिर आप कह सकते हो कि ज़ोडिएक साइन क्या होगा। तो ये सब कुछ हम डिटेल में चेक करने की कोशिश करेंगे एंड उनकी तरफ से जो फीलिंग्स आपके लिए आएगा वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, ओके। सो आप सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, नो मैटर, आप सभी इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो। आप सभी के लिए है ये रीडिंग, ओके। सो आपको बस इन दोनों पायल में से किसी एक पायल को चूज कर लेना है। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली आपको चूज करना है यहाँ पर पायल को। तो अगर आप इससे कंफ्यूज्ड हो रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि कौन से पायल आप चूज करोगे, तो आप थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हो, अपने आंखें को बंद करके थोड़ा सा सोच सकते हो। देन जाकर जो भी पायल आपको अट्रैक्ट करता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप उस पायल को चूज कर लें। अगर इससे भी आपका कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होता है तो देन आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो किसी भी महीने का हो सकता है। अगर डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में आता है आपका, तो आप पायल 1 को चूज़ करें। अगर 16 से लेकर 31 तारीख के अंदर आता है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आप पायल 2 को चूज़ कर लें, ओके। सो ये मेरा सेकंड चैनल है, मेरा फर्स्ट चैनल है लव विद यूनिवर्स। आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। वहाँ पर आपको ज़ोडिएक साइंस के ऊपर बेस करके बहुत सारे रीडिंग्स मिल जाएंगे। सो यस, मंथली, करियर, लव रीडिंग भी मिल जाएंगे। सो उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो आप पायल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी चूज़ कर सकते हो, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है, मतलब कि पायल नंबर 1 को चूज़ किया है, तो आपके लिए है पायल नंबर 1। या फिर अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है या फिर जन्म का जो तारीख है वो 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में आ रहा है, तो आपके लिए है पायल नंबर 1। सो जिन लोगों ने भी पायल नंबर 1 को चूज़ किया है उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि जो भी इंसान आपको प्रपोज करने आ रहे हैं वो इंसान बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड रह चुके हैं एक टाइम पर आपको लेकर, बट इस टाइम पर ये इंसान बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं है, जिसकी वजह से ही इनकी तरफ से ये प्रपोजल आपके पास आने वाला है। ये जो इंसान हैं ये मुझे दिख रहे हैं कि ये सोते जागते अभी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब कि आप उनके लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हो, आप उनके साथ फिजिकली हो, ऐसी चीज़ें ये इंसान सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। आंख बंद करके भी ये इंसान आपको पूरी तरीके से ना देख पाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर पाते हैं इस टाइम पर, जिसकी वजह से इनका इंतज़ार कहीं ना कहीं बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। ये इंसान खुद प्रयास करके आपके तरफ एक कदम उठाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश भी किया था, बट इनका जो माइंड है उसमें कोई भी क्लियरेंस नहीं था आपको लेकर। बहुत सारे क्वेश्चन थे हो सकता है, या फिर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें इनके कान में आ रहा था। तो इस टाइम पर आप देख सकते हो इनकी आंखें एंड कान दोनों बंद करके ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। कोई कुछ भी कहे, ये इंसान कुछ भी सुनने नहीं वाले हैं। एंड उनको पसंद करते हो, नहीं करते हो, आप उनके पास आना चाहते हो, नहीं आना चाहते हो, आप उनको देखकर कैसा रिएक्शन देते हो, किसी भी चीज़ से इनको अभी मैटर नहीं है या फिर बॉदर नहीं है ये इंसान, ओके। तो इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं एंड इसी बात को ये इंसान सच मानते हैं। आप यहाँ पर ये 2 क्रॉस हैंड को देख सकते हो। ये बस अपने दिल को, फीलिंग्स को पहचानना चाहते हैं, अपने धड़कनों को सुनना चाहते हैं जो आपके लिए धड़क रहा है। बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एक लव मुझे दिखाई दे रही है इनके अंदर, ओके। सो देख लेते हैं कि ये इंसान कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, तो आपको भी पता लग जाएगा कि ये कौन है, कैसे दिखते हैं एंड इनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं एंड ये कब तक आपकी तरफ ये प्रपोजल लेकर चले आएंगे डिटेल में। सो यहाँ पर है 0, मतलब कि द फूल का कार्ड। एंड यहाँ पर है वाओ, हाई प्रिस्टेस, द चैरियट। सारे मेजर अरकानास आ गए हैं गाइस। सो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज दिख रहे हैं मुझे एंड एक न्यू स्टार्ट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये इंसान एकदम से दिल से, मन से, दिमाग से, सभी तरफ से ये इंसान क्लियर है कि आपको उनको पाना है, किसी भी तरीके से क्यों ना हो, क्योंकि ये इंसान जान गए हैं आप उनके सोलमेट हो या फिर आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। यहाँ पर आप देख सकते हो इनके साथ आपका शादी होगा। हो सकता है इनके दिल ने उनको बताया है, उनके दिल ने ये भी बताया है शायद कि आप उनके सोलमेट हो या फिर ट्वाइन फ्लेम हो,
जिसकी वजह से ही ये इंसान आपको लेकर इतना फील कर पाते हैं। आप दोनों के बीच में ना एक डिवाइन कनेक्शन है, यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं। ओके, सो ये जो अट्रैक्शन है ये कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ही है। हो सकता है ये इंसान आपका क्रश है, मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रही है कि आपकी तरफ से भी कहीं ना कहीं फीलिंग्स दिख रही हैं। आप भी इनके बारे में सोचते हो, आप भी इनको लेकर मैनिफेस्ट करते हो, आपको भी लगता है कि ये इंसान आपके सोलमेट है, बट कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दूरियां बहुत ज़्यादा हैं, वो चाहे फिजिकली हो, वो चाहे स्पिरिचुअली, मेंटली हो। कुछ चीज़ें ऐसा हैं जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा है। आने वाले टाइम में इनके फैसलों से या फिर इनके एक्शन से कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये इंसान सभी चीज़ों को झेल लेंगे, देख लेंगे। ओके, सो ऐसे टाइप्स के कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, हो सकता है कि मनी से रिलेटेड, स्टेटस से रिलेटेड, रिलीजन, कास्ट से, एज से रिलेटेड कुछ डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों ने पहले ही एक दूसरे को डिनाई कर दिया था, एक दूसरे को अच्छा लगने के बावजूद भी एक दूसरे से अलग हो गए थे। तो ऐसी कुछ दिख रही है मुझे। एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ क्लब्स। नेक्स्ट एनर्जी है यहाँ पर 9 ऑफ क्लब्स। ओके, एंड एस ऑफ हार्ट्स। ओके, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड किंग ऑफ क्लब्स। वाओ, देखो आप दोनों का कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही है मुझे यहाँ पर। आप दोनों डेफिनेटली एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, क्योंकि यहाँ पर मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी कुछ ही दिनों के अंदर आप दोनों का ही बैलेंस में आने वाला है। इस चीज़ की वजह से ही आप दोनों के अंदर ही इक्वली अट्रैक्शन पैदा होने वाला है एक दूसरे को लेकर। ऐसा नहीं है कि इस टाइम पर ये इंसान सिर्फ अकेला ये अट्रैक्शन महसूस करेंगी। आप अभी लव लाइफ के साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में एग्जिस्ट क्यों ना करते हो, चाहे किसी से कमिटेड हो, किसी को प्यार करते हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, नो मैटर, इस टाइम पर आपका फीलिंग्स भी कहीं ना कहीं उनके तरफ जाती हुई दिख रही हैं, उनको लेकर आप सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, ये जो इंसान आपको आने वाले टाइम में प्रपोजल देने वाले हैं, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो एस ऑफ हार्ट्स है। डेफिनेटली ये इंसान कुछ ऐसा आपकी तरफ लाएंगे, कुछ ऐसा इमोशनल प्रपोजल आपकी तरफ लाने वाले हैं जिस चीज़ को देखकर शायद आप डिनाई नहीं कर पाओगे। आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा तरीके से खुश होते हुए दिख रहे हो इस चीज़ को देखकर। हो सकता है आपके मन पसंदीदा कुछ चीज़ें ये इंसान आपको इस टाइम पर गिफ्ट करे। ये कुछ लोगों के लिए कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें भी हो सकता है, या फिर कुछ और भी हो सकते हैं, बट आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब होगा ये चीज़, ये मुझे दिख रही है। आपके पसंद नापसंद सब कुछ इस इंसान को पता है, आपके बारे में डिटेल में सर्च किया है इन्होंने। अगर आपके सोशल मीडिया में बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो डेफिनेटली उनमें से एक इंसान ये भी है। एंड दिख रहे हैं इन्होंने किसी फेक आईडी से भी आपको फॉलो कर रहे हैं, एंड इनके रियल आईडी भी आपके सोशल मीडिया में मौजूद है, एंड साथ में फेक आईडी भी। मतलब कि कभी अगर इनके साथ बात करते करते आपका कुछ मनमुटाव हो जाता है, कुछ झगड़ा वगैरह हो जाता है, तो वो चीज़ सपोर्ट में रहेगा। बट किसी भी तरीके से ये इंसान आपसे डिटैच नहीं होना चाहते हैं। आपको देखना इनको बहुत पसंद है, आपको सुनना इनको बहुत पसंद है। अगर आपका स्टेटस आप बहुत जल्द चेंज करते हो व्हाट्सएप का या फिर फेसबुक का, तो डेफिनेटली मुझे दिख रही हैं कि ये इंसान ना उस चीज़ को देखने के लिए बार बार जाकर चेक करके आते हैं। दिन में तो 20 से 30 बार ये इंसान घूम कर चले ही आते हैं कि आपने कुछ चेंज किया है कि नहीं। आप दोनों का जो ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा खुशहाल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर द सन का कार्ड है। आप इनके साथ अगर रिश्ते में आते हो या फिर रिलेशनशिप में आते हो, तो डेफिनेटली आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा, बहुत ज़्यादा खुशहाल, रोमांटिक, लविंग होगा। क्योंकि यहाँ पर ये इंसान ना आपके किसी भी साइड से कष्ट होने नहीं देंगे, आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, केयर रखेंगे आपका, आपके हर एक फीलिंग्स का, आपके हर एक ज़रूरत का ख्याल रखेंगे। मुझे दिख रही हैं आपके हर एक इमोशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए ये इंसान एकदम से रेडी होकर बैठे हैं। आप इनसे कुछ मांग कर तो देखो, फिर देखना ये इंसान क्या करते हैं। ये इंसान इस चीज़ के लिए अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप इनसे फ्री हो जाओगे, कब आप इनसे बात करना स्टार्ट कर दोगे, कब आप इनके साथ रिलेशनशिप में चले आओगे। तो यहाँ पर है 7 ऑफ डायमंड्स।
देखो मुझे दिख रही हैं कि ये इंसान कॉन्फिडेंट हैं आपको लेकर कि अगर ये इंसान आपको प्रपोजल देंगे तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, डिनाई नहीं करोगे। बट फिर भी इनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ हेवीनेस काम कर रहा है कि अगर रिलेशनशिप में चले आने के बाद या फिर आप इनके लाइफ में एग्जिस्ट करने के बाद आपको अगर खुश नहीं रख पाए, आपको अगर कुछ तकलीफ हुआ तो इनके घर वाले अगर आपको बहुत ज़्यादा भला बुरा सुनाना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं मुझे जो इनको ना टेंशन दे रहा है, जो इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। बहुत सारे थॉट्स इनके दिमाग में अभी चल रहे हैं। ओके, सो ये चीज़ भी दिख रहा है, तो वो पूरी तरीके से आपको लेकर है। ये इंसान अभी आपके बिना कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। शादी का कार्ड है, 4 ऑफ क्लब्स। ओके, सो ये इंसान इस टाइम पर जो भी प्रपोजल देंगे बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एंड ग्राउंडेड प्रपोजल देने वाले हैं। एक लॉन्ग टर्म का कनेक्शन आप दोनों का बनने वाला है, मुझे दिख रही हैं। एंड मैक्सिमम लोगों के लिए ये शादी का प्रपोजल भी हो सकता है। एंड डेफिनेटली इस प्रपोजल के लिए ना आप भी बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, बहुत टाइम से, कि कब इस इंसान की तरफ से एक प्रपोजल, एक ऑफर आपके पास आएगा, कब ये इंसान आपकी तरफ देखेंगे। तो मुझे दिख रही है कि आप जिनके लिए बैठे थे तो वही इंसान आपको लेकर बैठा था। तो आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, एक दूसरे की तरफ देखकर जी रहे हो। तो ये टाइम कहीं ना कहीं आ रहा है आप दोनों का मिलन का। ओके, सो देख लेते हैं और भी कुछ मैसेजेस उनकी तरफ से कि ये इंसान दिखने में कैसे हैं। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता लग जाएगा, आप कंफर्म हो सकते हो कि आप इस इंसान को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हो या फिर नहीं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रही हैं कि ये जो इंसान है ना, ये हो सकता है कि 2 महीने पहले भी या फिर 2 हफ्ता पहले भी किसी और इंसान के साथ डील कर रहे थे, किसी और इंसान के साथ बिजी थे। तो हो सकता है इसी वजह से आप इनको डायरेक्टली जाकर कुछ बता नहीं पा रहे थे। एंड आपके मन में भी कुछ डर था कि अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। तो इसी वजह से आप भी कहीं ना कहीं उनको लेकर कंफ्यूज्ड थे कि अगर अपने दिल की बात उनको बताने जाओगे तो वो क्या समझेंगे। तो ऐसे टाइप्स के चीज़ें भी यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। सो देख लेते हैं। ओके फाइन, यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो इंसान है ये अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा दुख में है, दर्द में है अभी। हो सकता है लोगों से अभी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, लोगों से ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। एक टाइम पर बहुत ज़्यादा इंजॉयबल पर्सन थे बट अभी बहुत ज़्यादा खामोश हो गए हैं। पहले जितना ज़्यादा एनर्जाइज्ड हुआ करते थे अभी उतना ज़्यादा एनर्जाइज्ड नहीं है। कहीं ना कहीं हो सकता है आप उनको ना बहुत टाइम से जानते हो, ऐसा एक पर्सन दिख रही है। बट ये फीलिंग्स इंटेंस हुआ है कुछ साल के अंदर या फिर कुछ महीनों के अंदर। मैक्सिमम मुझे दिख रहे हैं कि 8 महीनों से ये इंसान आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही फील कर रहे हैं, आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। ये इंसान जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर थे तो उस रिलेशनशिप में ये इंसान खुश नहीं है या फिर थे। ओके, ऐसे ही दिख रही है मुझे, क्योंकि ये इंसान एक ब्रेकअप से गुजरने के बाद ही आपके तरफ आएंगे। ये इंसान एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं जिनके साथ शादी करके पूरा लाइफ बिता सके। ओके, सो ऐसे ही दिख रही है मुझे। यहाँ पर है ओके द मून। तो देखो मुझे दिख रही है ये इंसान काफ़ी कंफ्यूज्ड है या फिर आप कह सकते हो कि काफ़ी कंफ्यूज्ड आपको लेकर एक टाइम पर रह चुके हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रही हैं कि पास्ट के सिचुएशन से वर्तमान के सिचुएशंस को थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अभी ये आपको इतना चाहते हैं तो ये फीलिंग्स पहले कहाँ था। पहले जब आप इनके पास थे, फिजिकली आपके साथ मुलाकात होता था, तो तब इनका फीलिंग्स कहाँ था। तो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं ये अपने मिरर के सामने खड़ा होकर ना पूछते हैं अपने आप से। ये इंसान अभी आपके साथ फिजिकली अटैच नहीं है बट माइंड बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका है, पहले से भी ज़्यादा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये आर्टिस्टिक नेचर से बिलोंग करते हैं, मतलब कि गिटार बजाते हैं या फिर गाना सुनना पसंद करते हैं, या फिर आपके लिए हो सकता है, आपको सोच कर हो सकता है बहुत सारे गाना गाते भी हैं घर में, या फिर हो सकता है कि पेंटिंग करते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं। तो एक आर्टिस्टिक नेचर इनके अंदर मुझे बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है, या फिर हो सकता है ये इनका हॉबी है,
पसंद करते हैं। ओके, सो प्रोफेशन भी हो सकता है, हॉबी भी हो सकता है, बट इस चीज़ को लेकर ये इंसान पैशनेट है। तो देख लेते हैं उनके तरफ से कुछ मैसेजेस, उनका नेम का इनिशियल, सो आपको अच्छे से पता लग जाएगा। देन ओके, सो यहाँ पर है सितंबर, तो इनके तरफ से कुछ लोगों के लिए सितंबर मंथ में प्रपोजल आ सकता है। एंड यहाँ पर है कॉर्पोरेट जॉब, तो हो सकता है ये इंसान कॉर्पोरेट जॉब करते हैं। 333 एंजल नंबर, तो आप थोड़ा सा सर्च करके देख लेना कि 33 एंजल नंबर आपको क्या बताना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंड मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है। यहाँ पर है प्यार लफ्ज़ों में कहा। डेफिनेटली ये इंसान ना अभी जैसा फील कर रहे हैं ये लफ्ज़ों से बताना मुश्किल है। आपको लेकर जितना गहरी तरीके से ये खुद को डुबा चुके हैं आपके ख्यालों में। डार्क लिप्स, ओके, सो इनका हो सकता है सिगरेट वगैरह हो सकता है पीते हैं, या फिर ये चीज़ आपका भी हो सकता है। एंड यहाँ पर है 000, डेफिनेटली मुझे दिख रही है एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होने वाला है आप दोनों का। बहुत सारे एंजल्स नंबर आ चुके हैं, 555 भी आया है। मुझे दिख रही है कि ये पास्ट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ, मतलब कि पूर्व जन्म का कनेक्शन है। आपके साथ इनका एक कनेक्शन पहले जन्म में रह चुका है। एंड यहाँ पर है आई वॉन्ट टू सिंग फॉर यू। डेफिनेटली मैंने आपको कहा ना कि ये इंसान गाना गाते हैं, आपके लिए गाना गाना चाहते हैं। एंड पहले भी हो सकता है कि इन्होंने आपको कोई गाना डेडिकेट किया है, आपको सुनाया है। एंड यहाँ पर है ब्रांडेड, रिच पर्सन है, ब्रांडेड चीज़ों को यूज़ करना पसंद करते हैं। बी माइन, ओके। एंड यहाँ पर है मार्च महीने में इनके तरफ से आपके पास प्रपोजल आने का चांसेस सबसे ज़्यादा है, हाई दिख रही है मुझे। ओके, एंड यहाँ पर है शार्प नोज, इनका नोज जो है वो शार्प दिख रही है। 888 एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने वाला है आपके साथ इनका। जून महीना भी आ चुका है। कुछ लोग के लिए इस टाइम पर भी उनके तरफ से आपके पास प्रपोजल आ सकता है। एंड यहाँ पर है ब्यूटीफुल, देखने में बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। 1111, डेफिनेटली ये कनेक्शन तो बनकर रहेगा, मुझे दिख रही है। यहाँ पर है कैन यू प्लीज अनब्लॉक मी। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि किसी फेक आईडी से भी आपको फॉलो करते हैं। यहाँ पर है तू ही हकीकत, ये एक सॉन्ग है जो उनके तरफ से आपके लिए डेडिकेटेड हो रहा है, चैनल हो रहा है। तो आप इस सॉन्ग को सुनते टाइम थोड़ा सा ना इस इंसान को याद करके या फिर फीलिंग्स के साथ सुनना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगा। एंड ओके, नवंबर भी आया है कुछ लोगों के लिए। सो देख लेते हैं इनिशियल्स क्या है। क्यू है, ए है, एक्स है, एंड H है, C है, B है, W है, L है, T है। ओके, सो और थोड़ा सा इनिशियल्स को देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर आया है R एंड Z। ज़ोडिएक साइन यहाँ पर है जेमिनी, कैंसर, टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसिस, लियो, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, एरीज। सॉन्ग्स डेडिकेटेड फ्रॉम दिस पर्सन। बातों को तेरी सनम तेरी कसम। गाना सुनते टाइम उस पर्सन को ज़रूर फील करके सुने। ओके, सो यही है आपका रीडिंग पाइल नंबर 1। सो थैंक यू पाइल नंबर 1, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है, यानी इस कार्ड ने आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपका जन्म का जो तारीख है वो 16 से लेकर 31 के बीच में आ रहा है, वो चाहे किसी भी मंथ का क्यों ना हो, तो आपके लिए है पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है देख लेते हैं। सो उनके लिए ये मैसेज है डिवाइन की तरफ से कि जो भी इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं आपको प्यार करने, आपको प्रपोजल देने, ये इंसान फर्स्ट टाइम आपको देखते ही प्यार में पड़ गए थे। ओके, तो लव एट फर्स्ट साइट ही मुझे दिख रही है इनके तरफ से। ये इंसान आपको देखना बहुत पसंद करते हैं, खुली आंखों से आपको निहारना, आपको ताड़ना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक स्वर्ग सा फीलिंग्स आता है इनको।
कहीं ना कहीं ये इंसान ना मुझे दिख रही हैं कि आपके बिहेवियर्स को, आपके लुक को, आपकी ड्रेसिंग सेंस को, आपके बाल को, आपकी खूबसूरती को, आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके तो ये इंसान इमेजिन करने से ज़्यादा ना रियलिटी में देखना पसंद करते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको छुप छुप कर देखते हैं। वो चाहे आप कहीं पर जा रहे हो, कहीं से आ रहे हो, तो ये इंसान डेफिनेटली आपको नोटिस करते हैं। आपकी हर एक चीज़ को बहुत गहरी तरीके से नोटिस करते हैं कि आज आपने क्या पहना है, कौन सा कलर का ड्रेस पहना है, कौन से जूते पहने हैं, तो पूरा टॉप टू बॉटम आपको नोटिस करते हैं। ये इंसान आपके घर के आसपास रह सकते हैं, मतलब कि आपके पड़ोसी में कोई इंसान हो सकता है, आपके सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपका एक्स हो सकता है, मतलब कि जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे, ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो आपकी सारी बातों को जानते हैं, आपके अच्छे बुरे सारी चीज़ को ऑलरेडी नोटिस कर चुके हैं। ऐसा इंसान दिख रही है। बहुत कम लोगों के लिए दिख रही है, बट दिख रही है। पहले पायल में मुझे एक्स का कोई बात नहीं दिखा था, बट इस पायल में मुझे दिख रही है। अगर आपका कोई एक्स नहीं है सो नॉट टू वरी, ये इंसान आपके डेफिनेटली स्कूल, कॉलेज या फिर आपके नियरेस्ट जगह से बिलोंग करते हैं, मतलब कि जहाँ पर आपको ये इंसान छू सकते हैं, आपके पास बैठ सकते हैं। तो ऐसे टाइप्स की चीज़ें मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं। अगर आपका स्कूल कॉलेज ख़त्म हो चुका है तो डेफिनेटली हो सकता है कि पहले ये इंसान आपकी साइड में ही बैठते थे। आपके जॉब की जगह से भी हो सकता है, कुछ लोग के लिए दिख रही है, बिजनेस की जगह से भी हो सकता है, बट दिख रही हैं आपकी क्लोज रहते हैं या फिर क्लोज रहते थे। नोटिसेबल इंसान है। आप अगर थोड़ा सा याद करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको याद आ जाएगा, मुझे दिख रही है। ओके इनका पर्सनालिटी या फिर इनका चार्म बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से ही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको याद आ जाएगा, क्योंकि इस पर्सन को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। ये इंसान ही ऐसे हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ स्पेड्स। ओके नेक्स्ट यहाँ पर है 10 ऑफ हार्ट्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ स्पेड्स। ओके बहुत ही ज़्यादा रशिंग एनर्जी दिख रही है इनके अंदर। जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। ऐसा इंसान नहीं है कि चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करते फिरते हैं, सैक्रिफाइस करते फिरते हैं। अच्छा नहीं लगता अगर तो उस चीज़ को छोड़ देते हैं। अगर किसी चीज़ को अच्छा लग जाता है तो उस चीज़ को पाने के लिए ये इंसान सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ऐसे टाइप्स के इंसान दिख रहे हैं। सरफिरा किस्म के इंसान हैं। ये अपने लाइफ में एक न्यू शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। इनका भाग्य का जो पहिया है लव लाइफ के साइड से, वो कुछ ही दिनों के अंदर घूमने वाला है, जिसकी वजह से ही इनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं आपको लेकर। ये भी हो सकता है कि आपने इस इंसान को पहले प्रपोजल दिया था एंड उस टाइम पर इस इंसान ने रिजेक्ट कर दिया था। ओके तो वो किसी भी वजह से हो सकता है। तो मुझे दिख रहे हैं उस टाइम पर ये इंसान ना एक स्टक सिचुएशन में थे, एक ऐसे समस्या में थे कि जहाँ पर ये इंसान खींचकर आपको उस समस्या में डालना नहीं चाहते थे। तो जिस वजह से आपको उन्होंने अपने से दूर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया था आपका प्रपोजल। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी दिख रही हैं। तो उस बात का गिल्ट या फिर उस बात का जो दर्द है इनके अंदर है। ओके तो उस दर्द को लेकर ही कहीं ना कहीं ये इंसान इतने टाइम से जी रहे हैं। तो मुझे दिख रही है कि ये इंसान उस स्टकनेस से निकल कर, या फिर आप कह सकते हो कि एक अचीवमेंट्स लेकर आपके तरफ आ रहे हैं। ये इंसान अभी दिख रही है कि अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान है, बहुत सारे विक्ट्री इनके पास हैं। ये अपने लाइफ में, अपने जीवन में अपने पैर में खड़ा है। हो सकता है उस टाइम पर नहीं था, जिस वजह से इन्होंने आपको अपने लाइफ में आने नहीं दिया। तो ये इंसान अभी आपकी तरफ आ रहे हैं, स्टेबिलिटी के साथ आ रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा एक कंफर्मेशन लेकर आ रहे हैं। ओके सो देख लेते हैं। ओके 8 ऑफ हार्ट्स एंड यहाँ पर है जैक ऑफ स्पेड्स एंड 3 ऑफ क्लब्स। ओके एंड यहाँ पर जैक ऑफ क्लब्स। देखो बहुत सारी बातें हैं इनके दिल में आपको बताने के लिए, बहुत सारे राज हैं जो इनको खोलना है आपके सामने। ओके बहुत सारे गलत फहमियों का क्लियरेंस देना है आपके सामने, बहुत सारी चीज़ों को ओपन करना है। तो मुझे दिख रही है इनके अंदर ना बहुत कुछ है जो आपको बताना है, आपको समझाना है। हो सकता है आप समझते हो कि ये इंसान झूठे हैं, आपसे कुछ छुपाते हैं, या फिर आप
इनको डिज़र्व नहीं करते हो, तो ऐसे टाइप्स के कुछ नेगेटिव थॉट्स अगर इनको लेकर आपके अंदर हैं तो डेफिनेटली उस चीज़ को ये इंसान क्लियर करना चाहते हैं आपको प्रपोजल देने से पहले। आपको ये इंसान ये भी बताना चाहते हैं कि आप उनको जितना कायर समझते हो, जितना पावरलेस समझते हो, उतना कायर या फिर पावरलेस ये इंसान नहीं है। उस चीज़ को ये इंसान कुछ ही दिनों के अंदर ना शो करने वाले हैं। तो आपको बस कह रहे हैं कि जस्ट वेट एंड वॉच। तो मुझे दिख रहे हैं ये जो इंसान है ना, ये आपके लाइफ में बहुत खामोशी के साथ नहीं आएंगे प्रपोजल लेकर, बहुत बड़ा एक धमाका करके आपके लाइफ में एग्जिस्ट करेंगे या फिर एंटर करेंगे। ये चीज़ मुझे नजर आ रही है। बहुत सालों का गुस्सा या फिर बहुत सालों का तकलीफ है, ये इंसान एकदम से बाहर निकलने वाले हैं, निकल कर रखने वाले हैं आपके सामने। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, डेफिनेटली ये इंसान एक घरेलू इंसान है, मतलब कि फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, फैमिली सपोर्ट भी इनके पास है। साथ ही में दिख रही हैं कि प्यारा फैमिली है, फैमिली में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि फैमिली के लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं, प्यार नहीं है फैमिली में, एकता नहीं है, ऐसी नहीं दिख रही है। फैमिली में हो सकता है कि डॉग भी है एक, ओके, एंड डॉग हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं, ये चीज़ में मुझे दिखाई दे रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आपको डॉग पसंद है तो शादी के बाद ये इंसान या फिर प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद हो सकता है आपके लिए ये इंसान एक डॉग लेकर चले आए इनके घर में। आपके पसंदीदा हर एक चीज़ को ये इंसान अपने घर में ना सजाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, ऐसा एक ख्वाहिश भी इनके अंदर है। ओके, सो फैमिली सपोर्ट के साथ ही आपके तरफ आने वाले हैं, फैमिली के लोगों से बात करके आपके तरफ आने वाले हैं कि ताकि बाद में जाकर फिर से कोई प्रॉब्लम इनके लव लाइफ में क्रिएट ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स इन्होंने ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं, अब और नहीं देखना इनको। ये इंसान बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। ओके, सो जो भी करेंगे इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ करेंगे एंड सोच समझ कर करेंगे। देखो, इनके लाइफ में ना एक डिफ़िकल्ट ओपोनेंट भी है जो कहीं ना कहीं इनको रोक रहा है आपको प्रपोजल देने से या फिर आपको शादी का ऑफर देने से। कहीं ना कहीं वो इंसान नहीं चाहते हैं कि आपके साथ इनका मुलाकात हो, आप दोनों के बीच में एक स्टेबल रिलेशनशिप बने या फिर आप दोनों का कनेक्शन फिर से ठीक हो जाए। अगर आप पहले दोस्त भी हुआ करते थे तो कहीं ना कहीं आपका दोस्ती ना टूट चुका है, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी हो सकता है, एक दूसरे को गलत समझकर आप दोनों ने अलग हो गए थे। तो ऐसी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। एक डिफिकल्ट ओपोनेंट को फेस करते हुए ये इंसान आ रहे हैं आपकी तरफ। एंड यहाँ पर है 8 ऑफ डायमंड्स। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रही है कि इनको पता है कि आपके साथ इनका मिलन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल की एक बात है, क्योंकि हर एक कदम में इनको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, वो शायद आपको नहीं पता है। एंड आपको ये इंसान इस बारे में शायद कहेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर आपको पता चल जाएगा तो हो सकता है उनकी तकलीफ को देखकर आप पीछे हट जाओगे। तो ये इंसान खुद से कुछ तकलीफों को ना एकदम से झेलते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड मुझे दिख रही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि भविष्य में जाकर भी हो सकता है कि ये तकलीफें इनको झेलना पड़े, बट ये इंसान इस चीज़ के लिए भी राजी दिख रहे हैं। आपको इस हद तक अभी प्यार कर रहे हैं, आपके बारे में इस हद तक सोच रहे हैं। सो देख लेते हैं कि ये इंसान दिखने में कैसे हैं, तो आपको और थोड़ा सा क्लियरली पता लग जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आ चुका है नाइट ऑफ कप्स। ओके, आप देख सकते हो ये इंसान बहुत जल्द आपको एक प्रपोजल देने वाले हैं, एक हार्ट गिफ्ट करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक रिंग भी आपको पहना दे। हो सकता है इस टाइम पर ये शादी ना करना चाहे, बट आपके साथ एंगेजमेंट करके रखना चाहे, ऐसा भी दिख रही है मुझे। कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें डेफिनेटली ये इंसान प्रपोज करते टाइम आपको देने वाले हैं, जिससे आप सरप्राइज्ड हो जाओ। एंड इनका कम्प्लेक्शन कुछ हद तक मुझे ना डार्क दिख रही है, एंड इसके साथ मीडियम कम्प्लेक्शन भी मुझे दिख रही है, फेयर कम्प्लेक्शन भी मुझे दिख रही है। सो देखो, ये इंसान पहले से, जब से आपको देखे हैं तब से ये इंसान आपके लिए ही बैठे हैं। आपके लिए इनका दिल का दरवाज़ा एकदम से खुला हुआ है, वेलकम है। ओके, हमेशा के लिए। तो देख लेते हैं। एंड इस टाइम पर ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इनको पता है कि बहुत जल्द ये आपको एक प्रपोजल देने वाले हैं। ओके, पेज ऑफ कप्स, पेशेंस के साथ बैठे हुए हैं बहुत टाइम से। इनका फिगर काइंड ऑफ ऐसा होने वाला है, मतलब कि अगर लड़का है तो फैटी या फिर चबी किस्म के नहीं दिख रही हैं मुझे, फिट फिगर है। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो बियर्ड शेप हो सकता है इनके फेस में। एंड
बाल छोटा छोटा होने वाला है, हो सकता है बहुत ज़्यादा क्यूट से दिखते हैं एंड एज में आपसे छोटे हैं, ऐसा भी हो सकता है। एंड अगर लड़की हैं तो डेफिनेटली मुझे दिख रही हैं इनके फेस पर हमेशा एक स्माइल रहता है, हमेशा खुश दिखते होंगे। ओके, एंड पिंक कलर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड अगर लड़का है तो ब्लैक कलर को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं एंड फ्लावर्स को बहुत पसंद करते हैं। अगर लड़की है तो ख़ास तौर पे रेड या फिर येलो, पिंक, जो रोज़ होते हैं, रोजेस होते हैं, वैसे टाइप्स के फ्लावर्स को। एंड यहाँ पर है 4 ऑफ स्वार्ड्स। ओके, ये इंसान एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, मुझे दिख रही हैं। अभी ये इंसान थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लेते हैं क्योंकि अकेलापन जो है ये इनको बहुत ज़्यादा खाए जाता है। तो हो सकता है इनके घर वाले हमेशा घर पे नहीं रहते हैं, अकेला रहते हैं, हॉस्टल में या फिर किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर इनके घर वाले इनके साथ नहीं रह पाते हैं मैक्सिमम टाइम। इनके घर वाले हो सकता है बिजी रहते हैं अपने काम को लेकर, इनको टाइम नहीं दे पाते हैं, ऐसा भी हो सकता है, जिसकी वजह से ही इन्होंने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया है, ऐसा भी दिख रही है मुझे। सो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से ज़ोडिएक साइन हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी एकदम से हाई है। इसके साथ एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ओके, सो यस, ओके, फायर साइन भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, बट वाटर साइन की एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई है, सबसे ज़्यादा। तो कुछ इनिशियल्स को चेक कर लेते हैं, आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि ये कौन है जो आपको प्रपोजल देने आ रहे हैं। ओके, सो देख लेते हैं। यहाँ पर है फ्री पर्सन, मतलब कि दिमाग में हेडेक लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, फ्रीली घूमना इनको अच्छा लगता है। हो सकता है अभी तक कोई भी जॉब इन्होंने नहीं ज्वाइन किया है या फिर कोई भी बिजनेस नहीं करते हैं, फैमिली बिजनेस है, वहाँ पर फ्रीली कुछ काम कर देते हैं। ओके, जॉइंट आईब्रोज हो सकता है उनका। 11 नंबर है, तो डेफिनेटली एक स्टार्ट होने वाला है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पर है टॉक टू मी वंस, ये इंसान आपको बता रहे हैं कि और एक बार मुझसे बात करो। तो आपको कॉल करने के लिए बोल रहे हैं, आपको मैसेज करने के लिए बोल रहे हैं। हो सकता है इनका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं अभी, तो आएंगे तो डेफिनेटली। तो मुझे दिख रही, हो सकता है आपने उनको ब्लॉक करके रखा है या फिर आपके साथ उनका लास्ट टाइम कुछ झगड़ा वगैरह हो गया था, तो उस टाइम के बाद से अभी आप दोनों का बातचीत बंद है, ऐसा भी हो सकता है। एंड यहाँ पर है जुलाई। ओके, सो जुलाई मंथ में इनके तरफ से आपके पास प्रपोजल आ सकता है। 222 आया है, मॉडर्न, डेफिनेटली मॉडर्न ख्यालात के हैं। अक्टूबर महीना भी आ चुका है, इनके तरफ से प्रपोजल आपके पास अक्टूबर महीने में भी आ सकता है। स्माइली फेस, डेफिनेटली मैंने आपको बताया ना कि अगर फीमेल है तो स्माइली फेस होगा। ब्लैक, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। रिच, डेफिनेटली पैसा बहुत सारा है, मटेरियलिस्टिक साइड से स्टेबल है ये इंसान, खुद के पैर में खड़ा है। ओके, रफ वॉइस, इनका वॉइस हो सकता है उतना मीठा ना हो। आई वॉन्ट टू सिंग फॉर यू, ये इंसान आपके लिए गाना गाना चाहते हैं, हो सकता है गाते भी हैं आपको सोचकर बहुत सारे गाना। एंड यहाँ पर है डार्क कम्प्लेक्शन के हो सकते हैं, मैंने आपको बताया। कैट आइज, एंड यहाँ पर इनके आँख जो हैं वो कुछ डिफरेंट हो सकता है, मतलब कि आप दोनों ही हो सकते हो एक दूसरे के आँखों का दीवाना हो। ट्रेडिशनल एक मैरिज करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं। 10 ओके, स्ट्रेट हेयर डेफिनेटली, एंड राउंड फेस। एंड यहाँ पर है स्मॉल फैमिली, बहुत बड़ा फैमिली नहीं है, फैमिली में 4 से 5 मेंबर्स तो डेफिनेटली होने वाले हैं। लेट्स मीट अगेन, आपके साथ ना मीट करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, मुझे दिख रही है। शार्प नोज, इनके नोज शार्प दिख रही है मुझे। जनवरी मंथ में भी उनके तरफ से प्रपोजल्स आपको मिल सकता है। ब्यूटीफुल, यहाँ पर है बी माइन।
1111 एंड यहाँ पर है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, मैक्सिमम मुझे दिख रही हैं। जिम, ओके, जिम में जाते हैं, जिम करते हैं ये इंसान। अगर जिम में नहीं भी जाते हैं तो बॉडी फिटनेस के ऊपर डेफिनेटली ध्यान रखते हैं। फिगर उतना ख़राब नहीं है, चबी या फिर फैटी नहीं है। अगर लड़का है तो भी, अगर लड़की है तो भी। ब्लैक आइज एंड यहाँ पर है लॉन्ग हेयर। अगर लड़का है तो लॉन्ग हेयर हो सकता है, जैसे आर्टिस्टिक नेचर के लोगों के होते हैं ना, तो वैसा हो सकता है। अगर लड़की है तो नॉर्मल है। फेयर कंप्लेक्शन का होने वाला है। यहाँ पर है कार एंड यहाँ पर है प्यार लफ्ज़ों में कहा। ओके, लफ्ज़ों में प्यार बयां नहीं किया जा सकता अभी ये इंसान आपके बारे में जो फील कर रहे हैं। एंड इनके पास 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर हो सकता है इनका खुद का ना हो, फैमिली का हो। ब्राउन आइज़ के ऊपर बहुत सारे वेरिएंट आ चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आप कार्ड को देख सकते हो। आइज़ के ऊपर ही अट्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब कि क्या बताऊँ, आई कांटेक्ट हो सकता है आप दोनों का बहुत ज़्यादा हुआ है पहले या फिर आने वाले टाइम में होने वाला है। थिक हेयर, घने बाल, इनके बाल थिक हैं। ओके, इस चीज़ के ऊपर आपको नोटिस रखना है। एंड बिजनेस डेफिनेटली करते हैं। रफ वॉइस तो मैंने बता दिया। यहाँ पर इनिशियल्स के अंदर WXHK एंड SIUG एंड Z, ओके, Z एंड रिप्लाई फास्ट। हो सकता है आप हो सकता है ये इंसान जब आपको रिप्लाई करते हैं या फिर करते थे तो आप उतना फास्ट रिप्लाई नहीं देते थे, बहुत ज़्यादा देर से दिया करते थे, तो इस वजह से ये इंसान थोड़ा सा परेशान हो जाते थे। ओके, चिंता करने लग जाते थे। देख लेते हैं और कुछ इनिशियल्स आपके लिए। एंड यहाँ पर U आया है, O आया है, N आया है, T आया है एंड यहाँ पर A भी है, L है, K है। सो आप देख सकते हो ये सब उनके नेम का इनिशियल्स हो सकता है। ओके, या फिर आपका भी हो सकता है, तो डेफिनेटली उनके नेम के अंदर भी ये वर्ड्स रह सकते हैं, तो आप थोड़ा सा देख लो। यहाँ पर R भी है, G भी है, साथ में यहाँ पर Y भी है। ओके, सो M भी है। ओके, सॉन्ग्स डेडिकेटेड फ्रॉम दिस पर्सन। ओ जाने मन जाने जाना तुमसे ही, गाना सुनते टाइम उनको फील ज़रूर करें। सो थैंक यू पाल नंबर 2, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट